कि वो बड़े आज हमें देखते तो वो कहते कि भाई इतना सब कुछ हमने किया इसको पैदा करने के लिए। ये थी हमारी आने वाली जनरेशन, ये थी हमारी आने वाली नस्ल। इंसान को ना अपनी जिंदगी में कई बार चीजों को देखना पड़ता है, उसको अपने आप को कई बार देखना पड़ता है। उसके लिए जरूरी है कि वो चेक करे कि इस वक्त वो कहाँ पर है, कितनी प्रोग्रेस की या फिर कितना डाउनफॉल हुआ उसकी जिंदगी में, कितनी चीजें अप्रिशिएट की उसने और कितनी चीजें डेप्रिशिएट की। उसको इन सब चीजों का हिसाब रखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर उसको कोई बड़ी चीज अचीव करनी। अब देखो एक काम करने के लिए ना कभी अपनी जिंदगी में अपने आप को इस मी, माई सेल्फ एंड आई के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के अपने आप को एक बड़े लेवल पे, बड़े सिनेरियो पे देखना पड़ेगा। जब तो एक सोसाइटी का हिस्सा है तो सोसाइटी में तुझे काफी सारे काम भी करने, और सोसाइटी में रहते हुए ही तूने अपने फिजिकल, अपनी मेंटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी करना है, और उसी में रहते रहते कुछ चीजें अचीव भी करनी है, कुछ चीजें बनानी भी। वहां पर लोगों के अलग अलग माइंडसेट हैं, वहां पर अजीब अजीब चीजें तेरे रास्ते में हैं। अब तू कैसे उनको मैनेज करेगा, तू कैसे खुद को अपग्रेड करेगा, कैसे खुद को इम्प्रूव करेगा, वो एक बड़ी लंबी कहानी है कि जिस पर तेरे को आज फोकस करने की जरूरत है, जिस पर थोड़ा टाइम लगाने की जरूरत है। इंसान के लिए जिंदगी में एक वक्त में बड़ा जरूरी हो जाता है कि अपनी जिंदगी से वो उठ के अपने आप को देखे, जिसको हम ईगल्स व्यू कहते हैं, कि अपने आप को ही वो हमेशा ना देखता रहे कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया। अपने आप को कंपेयर करे अपने आप को, क्योंकि हमेशा ही बोला जाता है कि भाई कंपेयर मत करना अपने आप को, वो मत करना, जज मत करना। माना उस चीज को, वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं तुझे एक चीज के साथ कंपेयर होना पड़ेगा ताकि तू अपनी बात को जान सके। दो घोड़ों को रेस लगानी पड़ेगी ताकि समझा जाए कि कौन सा उसमें से तेज है। दो फाइटर्स को आपस में लड़ाई करनी पड़ेगी ताकि इस बात को समझा जाए कि कौन उसमें से बेहतर है। तुझे अपने आप को उसके साथ में रख के कभी ना कभी अपने आप को बताना पड़ेगा तो अभी कितना कम है भाई एज कंपेयर टू द सोसाइटी। मार्केट में जो स्किल सेट है तुझे उसके साथ अपने स्किल सेट को कंपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को ये रियलाइज करवाने के लिए कि भाई तेरे पास कुछ भी नहीं है। मार्केट में जो लोग मेहनतें करें, जितना टाइम डालें, तुझे उसके साथ अपने आप को रखना पड़ेगा ताकि तेरे को ये बात रियलाइज हो कि भाई यहाँ पर मार्केट, इसी मार्केट में अगर मुझे भी चलना है तो मुझे इससे ज्यादा कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी किश्ती यहाँ पर डूब जाएगी। ये चीजें तुझे करनी पड़ेंगी। यहाँ पर कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड चीजें, हर चीज क्वालिफाइड है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू ईच एंड एवरीथिंग। हमेशा कोई भी चीज पूरी इंपोज करके जिंदगी में नहीं चला जा सकता। मैं बात ये कह रहा हूं कि इंसान को कभी अपनी जिंदगी में ईगल्स व्यू लेना बड़ा जरूरी है, यानी अपनी बॉडी, अपने जिस्म, अपने माइंड से बाहर निकल के अपने आप को यहां पर खड़ा करे और यहां से अपने आप को देखे कि मैंने जिंदगी में अभी तक क्या किया, और इस पूरी सोसाइटी में एक मेरे नाम का आदमी रहता है, उसकी क्या रेलिवेंस है, उसने क्या किया। यानी अपने आप को अपने आप से बाहर निकल के देखना जैसे मैं अपने आप को नहीं जानता। एक पूरी सोसाइटी जब तो इमेजिन करता है, इसमें तेरे माँ बाप हैं, एक फैमिली है, पूरी सोसाइटी है, उसमें कुछ कामयाब लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, और तू कुछ भी नहीं है। तू सिर्फ एक एनर्जी है, तो सिर्फ एक पावर है जो यहाँ पे खड़ी है और इन सब चीजों को विटनेस कर रही है। तेरे को और कुछ भी नहीं करना। उसमें तू भी एक इंसान आता है और तू अपने आप से अनअवेयर है इस टाइम। तू उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, और सोसाइटी से साइड हट के तूने इन चीजों को इमेजिन करना है कि भाई कौन है शाम, क्या वर्थ है अभी उसकी, क्या किया है उसने, और पूरे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी उठाना है। देख तेरी जिंदगी में कि जो माइंड की पावर है ना इतनी जबरदस्त है कि तू हिस्ट्री पढ़ तो पूरी हिस्ट्री को इमेजिन कर सकता है कि क्या हुआ होगा, किस तरह की जंगें हुई होंगी, हर चीज़ इमेजिन हो सकती है। अब एआई का ज़माना है, मॉडर्नाइजेशन है, तो कल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकता है, और आज जो तेरे सामने है तो इसको इमेजिन कर ही सकता है। तो अब तो इमेजिन कर भाई कि एक वक्त वो था जब हमारे बड़े, हमारे एंसेस्टर्स, जहाँ से हमारी ब्लड लाइन मिलती है, कभी शेरों के साथ जंगें हुआ करती थी, शेरों के साथ लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जंगलों में दो शेर रहते थे, एक वो जंगली, एक इंसान शेर रहता था जो दिन रात मुकाबला करता था। सुबह निकलता था अपना पेट, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, जंगलों में बड़ी बड़ी चीज़ों का सामना करके, शेरों से लड़ाइयाँ करके कहीं ना कहीं वो पेट भरता था। उसके बाद ज़माना आगे बढ़ा, इंसान के साथ जंगें होने लगी, कितने लोगों को मार दिया, काट दिया, फिर भी हमारे बड़े वहाँ पर सर्वाइव करते रहे।
बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, वो केवमैन वाला टाइम हो, उसके बाद वाली चीजें हो, वो दरियाओं में बड़े बड़े जानवरों का सामना हो, जंगलों की बड़ी बड़ी बातें हो, वो लंबी लंबी बारिशें हो, वो सुनामी हो, वो गर्मियां हो, वो हर चीज सामना किया। उसके बाद वो मुकाम भी आया कि भाई राजा महाराजा थे तो बड़ी बड़ी सल्तनत थी, एक दूसरे को मार दिया गया, बड़ी बड़ी जंगों का हिस्सा हम रहे, तलवारें और नेज़े हमारे साथ हमेशा होती थी, हम अपनी तलवारों के साथ सोया करते थे। उसके बाद जमाना आगे बढ़ा, उसके बाद हमारी आर्मीज बनी, उसके बाद बड़ी चीजें हुई। और इसीलिए किसी ने कहा था ना कि स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस और हार्ड सिचुएशंस क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेन, and as a consequence of those strong men create easy situations, and those easy situation give rise to weak men, जो कि आज हो गया। इतनी लंबी लड़ाइयों के बाद, इतने सब चीजें होने के बाद आज यहाँ पर तू पैदा हुआ है। उस एनर्जी से पूछना जो एनर्जी इन सब चीजों को विटनेस कर रही है, कि वो बड़े आज हमें देखते तो वो कहते कि भाई इतना सब कुछ हमने किया इसको पैदा करने के लिए। ये थी हमारी आने वाली जनरेशन, ये थी हमारी आने वाली नस्ल। ना हम फिजिकली फिट हैं, ना हम इमोशनली फिट हैं, ना हम मेंटली फिट हैं, ना हम अपने लिमिट्स को पुश करने का कभी सोचते हैं, ना इतना मेयार जिंदगी में है कि भाई हम वो चीजें कर लें जो हम कर सकते हैं। हमारे बड़ों का माइंडसेट क्या था? पूरी दुनिया को फतह कर देना है, पूरी दुनिया बदल देनी है, पूरी सल्तनत उड़ा देनी है, पूरा एम्पायर बना देना है, पूरी आर्मी खड़ी कर देनी है। आज क्या है? आज तो बात ही अलग है। 2 साल में डिग्री होगी भी नहीं होगी, 6 महीने बाद रिपेयर तो नहीं लग जाएगा। आज तो मेयारी जिंदगी का कुछ नहीं है। कितने शर्मसार होते हमारे बड़े अगर आज जिंदा होते कि भाई कौन सी नस्ल पैदा कर दिया, कौन से लोग आज यहाँ पर आ गए। इसलिए जब मैं इस नस्ल को देखता हूँ मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे बड़ी हैरत होती है कि कितने वीक, कितने अजीब लोग आज हम पैदा हो गए, कितने बुज़दिल लोग पैदा हो गए जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिनकी जिंदगी में मकसद है उनके पास ये ताकत नहीं, उनके पास ये मेंटल सेटअप नहीं, इतनी मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं कि उस मकसद के लिए अपने आप को पुश कर सकें। तो आज मेरे पास कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, बस एक गिला है, एक शिकवा है कि शुक्र है हमारे बड़े आज मौजूद नहीं है, अगर वो होते तो मैं जिंदा काट के रख देते।